ये सबसे सही जगह है, ये वो मंच है जहां मैं ये बात बता सकता हूं, पूरी दुनिया को बता सकता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है भोजपुरी को बदनाम करने की। बॉलीवुड को उसका औकात दिखाना और अपने भोजपुरी का सम्मान बचाना अगर किसी को सीखना है तो वो सीखे दिनेश लाल यादव निरहुआ से। और अगर भोजपुरी में कोई स्टार के लायक है तो एकलौता व्यक्ति है दिनेश लाल यादव निरहुआ। और हम ये क्यों बोल रहे हैं इसका जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम आपको बता दें कि भोजपुरी में बरसों से अश्लीलता को लेकर सवाल उठते रहा है और इस पे जो है कोई भी स्टार से जब सवाल किया जाता है तो कोई भी स्टार उतना बढ़िया से जवाब नहीं दे पाता है। और इससे जो है बरसों से भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बदनाम होते रहा है और इससे जो है भोजपुरी इंडस्ट्री आज विलुप्त के कगार पर है, क्योंकि भोजपुरी के एक भी फिल्म नहीं चल रहा है। और इस पे जो है दिनेश लाल यादव पहुंचे हुए थे रजत शर्मा के शो आपका अदालत में। और आप लोग जानते हैं कि रजत शर्मा जो है इस तरह से सवाल करते हैं कि उनका सवाल का जवाब जो है बढ़िया बढ़िया आदमी जो है नहीं दे पाता है। बाकी वहां पे दिनेश लाल यादव से अश्लीलता पर जब सवाल किया जाता है तो दिनेश लाल यादव इतना बढ़िया से जवाब देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से साजिश के द्वारा भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया गया और किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम किया गया ये दिनेश लाल यादव बताते हैं। और किस तरह से वो डिफेंड करके बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इसमें कम अश्लीलता है और बॉलीवुड और अदर इंडस्ट्री में ज्यादा अश्लीलता है। और ये जो है आप रजत शर्मा का सवाल सुन सकते हैं। आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया। और उसमें जो है आप दिनेश लाल यादव का जवाब सुन सकते हैं। जो आपने इल्जाम लगाया है कि हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। वो अश्लील नहीं है, वो अश्लील नहीं है। और आप एक ही नहीं दूसरा भी आप सवाल सुनिए, खटिया, चोली, ब्लाउज। और दूसरा जवाब सुनिए। तो कह रही है कि लगा दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे। और आप तीसरा सवाल सुनिए। धक धक नहीं दिखाएं तब तक पिक्चर पूरी नहीं होती और कई बार दिखाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया सर कहां से पूछ रहे हैं, मैं समझ गया सर। और आप तीसरा जवाब सुनिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई सैया अगर टच किए तो हमको धक से हो गया कि अरे टच कर दिए, तो ये तो अश्लील कहां से लग रहा है भाई? अश्लील तो ये है कि सैया ने देखा मुझे ऐसे में। अब आप देख सकते हैं कि जितना सवाल अश्लीलता पर किया गया उतना सवाल का जो है दिनेश लाल यादव इतना बढ़िया से जवाब दिए, जो कि आप अगर सही में कहें तो अगर आप लोग भी अगर दिल से सोचिएगा तो कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वास्तविक में भोजपुरी में कोई स्टार के लायक है तो एकलौता दिनेश लाल यादव निरहुआ है। और आज शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दिल में दिनेश लाल यादव को लेकर शायद इज्जत बढ़ जाएगा। और देखिए ये जो भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हैं, इनसे अश्लीलता पे तो छोड़िए, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, इतना बढ़िया से बोलते हैं, बाकी अश्लीलता पर इतना बढ़िया से ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसी के वजह से शायद भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने में दूसरे इंडस्ट्री वाले को कम मेहनत करना पड़ता है। और आप समझते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है कम बजट में जो है इतना बढ़िया बढ़िया फिल्म देता था जो कि बहुत अच्छा कमाई भी करता था और भोजपुरी का जो है सम्मान भी बचता था। और दूसरे इंडस्ट्री में इतना महंग महंग का फिल्म बनता था तो भाई ऑटोमेटिक सब समझेगा ना कि भाई वो कम बजट में इतना अति कर रहा है तो कोई ना कोई बदनाम तो करबे करेगा। और इस चीज को जो है दिनेश लाल यादव कितना बढ़िया से समझाए हैं और कितना बढ़िया से उतना बड़ा मंच पे जाकर सभी को बताए हैं, तो कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव जो है वास्तविक में सम्मान के लायक हैं। और ऐसे ही स्टार को भोजपुरी में वास्तविक में कहा जा सकता है कि भोजपुरी के कोई स्टार है तो इकलौता दिनेश लाल यादव निरहुआ है। देखिए और हम स्टार को क्यों नहीं गिन रहे हैं तो देखिए मनोज तिवारी जो है इस समय फिल्म नहीं करते हैं और जो है इस समय जो है रवि किशन भी एक गोरखपुर महादेव के गोरखपुर फिल्म किए थे, उसके बाद अभी तक उनका एक भी भोजपुरी फिल्म नहीं आया है।
बाकी दिनेश लाल यादव का लगातार फिल्म आ रहा है, इसी की वजह से जो बोले हैं कि भोजपुरी में अगर अभी कोई स्टार के लायक है तो दिनेश लाल यादव है। और आप अगर हमारे राय से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अगर आप हमारे राय से नहीं सहमत है तो नो लिखिएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेंगे। आप लोग देख रहे थे समाज की आवाज और हम आपका दोस्त विकास। जय हिंद, जय भारत।